ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। गुरुवर आगे लिखते हैं, दूसरे दिन से वही 24 वर्ष की संकल्प साधना समग्र निष्ठा के साथ आरंभ कर दी। कुटुंबियों संबंधियों ने इसी प्रयोजन में 7 घंटे नित्य बिताने की 24 वर्ष लंबी प्रतिज्ञा की बात सुनी तो बड़े खिन्न हुए। अपने अपने ढंग से समझाते रहे, जौ पर निर्वाह इतने लंबे समय तक शरीर को क्षति पहुंचाएगा। विद्या रुक गई तो भविष्य में क्या बनेगा। बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलता रहा जिसका अर्थ होता था कि इतना लंबा और कठोर साधन नहीं किया जाए, पर अपनी जिज्ञासा इतनी प्रचंड थी कि अध्यात्म की तात्विकता को समझने के लिए एक क्या ऐसे कई शरीर न्योछावर कर देने का मनोबल उमकता रहा और समझाने वालों को अपना निश्चय और अभिप्राय स्पष्ट शब्दों में कहता रहा। घर में गुजारे के लायक बहुत कुछ था, सो उसकी चिंता करने की बात सामने नहीं आई। एक एक करके वर्ष बीतते गए। पूछने वालों को एक ही उत्तर दिया, एक जुआ खेला है, इसको अंत तक ही संभाला जाएगा। 24 वर्ष एक एक करके इसी प्रकार पूरे हो गए। 7 घंटे की नित्य प्रक्रिया से मन उबा नहीं। जौ की रोटी और छाछ का आहार स्वास्थ्य की दृष्टि से अपूर्ण और हानिकारक कहा जाता रहा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। लंबे समय तक लंबी प्रक्रिया के साथ संपन्न करने का क्रम यथावत चलता रहा, उसमें ऊब नहीं आई, रुचि यथावत बनी रही। इस अवधि में मनोबल घटा नहीं बल्कि बढ़ा। 24 वर्ष पूरे होने के दिन निकट आने लगे तो मन में आया कि एक और ऐसा ही क्रम बता दिया जाएगा तो उसे भी इतनी ही प्रसन्नता पूर्वक किया जाएगा। परिणाम की कुछ और जन्मों तक प्रतीक्षा की जा सकती है। ये पंक्तियां आत्मकथा के रूप में लिखी नहीं जा रही हैं और न उनके साथ अप्रासंगिक विषयों का समावेश किया जा रहा है। अध्यात्म भी विज्ञान है क्या? इस प्रयोग परीक्षण के संदर्भ में जो कुछ भी बन पड़ा है उसी की चर्चा की जा रही है, ताकि अन्यान्य जिज्ञासुओं को भी कुछ प्रकाश और समाधान मिल सके। इन 24 वर्षों में कुछ भी शास्त्र अध्ययन नहीं किया और न समीप आने वाले विद्वान विज्ञजनों से कोई चर्चा की, कारण कि इससे निर्धारित दिशा और श्रद्धा में अंतर हो सकता था, जबकि अध्यात्म का मूलभूत आधार प्रचंड इच्छा और गहन श्रद्धा पर टिका हुआ था। दिशा विभ्रम से अंतराल डगमगाने न लगे, इसलिए प्रयोग का एक निष्ठ भाव से चलना ही उपयुक्त था और वो किया भी। मन दिन में ही नहीं, रात की स्वप्न अवस्था में भी उसी राह पर चलता रहा। नियत अवधि भारी नहीं पड़ी, वरन क्रमशः अधिक सरस होती गई। समय पूरा हो गया। प्रकाश पुंज मार्गदर्शक के पहले जैसी स्थिति में फिर दर्शन हुए। प्रभात वेला में देखते ही तंद्रा आरंभ हुई और क्रमशः अधिक गहरी होती गई। मूक भाषा में पूछा गया, इन 24 वर्षों में कोई चित्र विचित्र अनुभव हुआ हो तो बता। मेरा एक ही उत्तर था, निष्ठा बढ़ती ही गई है और इच्छा उठती रही है कि अगला आदेश हो और उसकी पूर्ति इससे भी अधिक तत्परता तथा तन्मयता को संजोकर की जाए। आकांक्षा तो एक ही है कि आध्यात्म आडंबर है या विज्ञान इसकी अनुभूति स्वयं कर सके, ताकि किसी से बलपूर्वक कह सकना संभव हो सके। अपनी बात समाप्त हो गई तो मार्गदर्शक ने कहा, विश्वास में एक पुट और लगाना बाकी है ताकि वह समुचित रूप से परिपक्व हो सके। इसके लिए 24 लाख आहुतियों का गायत्री यज्ञ करना अभीष्ट है। मैंने इतना ही कहा कि शरीरगत क्रियाएं करना मेरे लिए संभव है, पर इतने बड़े आयोजन के लिए जो राशि जुटाई जाएगी और प्रबंध में असाधारण उतार चढ़ाव आएंगे, उन्हें कर सकना कैसे बन पड़ेगा। निजी अनुभव और धन इस स्तर का है नहीं, तब आपका नया आदेश कैसे निभेगा। मंद मुस्कान के बीच उस प्रकाश पुंज ने फिर कहा, विश्वास की कमी रही ना। हमारे कथन और गायत्री के प्रतिफल से क्या नहीं हो सकता, इसमें संदेह करने की बात कैसी उठ पड़ी। यही कच्चाई है जिसे निकालना है। 100% श्रद्धा के बल पर ही परिपक्वता आती है। मैं झुक गया और बोला, रूपरेखा बता जाइए, मैं ऐसे कामों के लिए अनाड़ी हूँ। उन्होंने संक्षेप में किंतु समग्र रूप में बता दिया कि 1000 कुंडों में
24 लाख आहुतियों का गायत्री यज्ञ कैसे हो। इन दिनों जो प्रमुख गायत्री उपासक हैं उन्हें 1 लाख की संख्या में कैसे निमंत्रित किया जाए। मार्ग में आने वाली कठिनाइयां अनायास ही हल होती चलेंगी, ये विश्वास दिया गया। दूसरे दिन से वह कार्य आरंभ हो गया। कार्तिक सुदी पूर्णिमा संवत 2015 का मुहूर्त था। 4 दिन पहले आयोजन आरंभ होना था। 1 लाख आगंतुक और इससे 2-3 गुने दर्शकों के लिए बैठने, निवास करने, भोजन, शयन, लकड़ी, सफाई, रोशनी, पानी आदि के अनेकानेक कार्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। जैसे मन में आया वैसा ढर्रा चलता रहा। आगंतुकों के पते कलम अपने आप लिखती गई। आयोजन के लिए 6-7 मील का एरिया आवश्यक था। वो कहीं खाली मिल गया, कहीं मांगने पर किसानों ने दे दिया। जिनके पास डेरे, तंबू, राशन, लकड़ी, कुओं में लगाने के पंप, जनरेटर आदि थे, उन सभी ने देना स्वीकार कर लिया। ऐसे कामों में एडवांस मांगने का रिवाज है, पर न जाने कैसे लोगों का विश्वास जमा रहा कि हमारा पैसा मिल जाएगा। न ही किसी ने हमसे एडवांस देने के लिए कहा और न ही दिया गया। पूरी तैयारी होने में 1 महीने से भी कम समय लगा। सहायता के लिए स्वयं सेवकों का अनुरोध छापा गया तो देखते देखते वे भी 500 की संख्या में आ गए। सभी ने मिलजुल कर काम हाथों में ले लिया। नियत समय पर निमंत्रित गायत्री उपासकों की 1 लाख की भीड़ आ गई। उनके साथ ही दर्शकों का हुजूम भी था। अनुमान 10 लाख आगंतुकों का किया गया। स्टेशनों पर अंधाधुंध भीड़ देखी गई और बस स्टैंडों का भी वही हाल था। भले अफसरों ने स्पेशल ट्रेनें और बसें छोड़ना आरंभ की। मथुरा शहर से 4 मील दूर यज्ञ स्थल था। अपने आप बिस्तर सिर पर लादे सभी आते चले जाते थे। 1 लाख के ठहरने का प्रबंध किया गया था, पर उसमें 4 लाख समा गए। भोजन के लंगर 24 घंटे चलते रहे। किसी को भूखे रहने की, छाया न मिलने की शिकायत नहीं करनी पड़ी। कुओं में पंप वालों ने अपने पंप लगा दिए। बिजली कम पड़ी तो दूर दूर कस्बों तक से गैस बत्तियां आ गईं। टट्टी, पेशाब और स्नान की समस्या सबसे अधिक पेचीदा होती है। वो भी इतनी सुव्यवस्था से संपन्न हो गई कि देखने वाले चकित रह गए। पैसा पास न रखने एवं अमानत रूप में दफ्तर में रखने का ऐलान किया गया था। फलतः अमानतें जमा होती चली गईं। सब कुछ व्यवस्था से था। किसी का एक भी पैसा नहीं खोया। देखने वाले इस आयोजन की तुलना इलाहाबाद के कुंभ मेले से करते थे, पर यहाँ पर तो पुलिस या सरकार का एक भी आदमी नहीं था। लोगों ने अपनी ओर से डिस्पेंसरियां, प्याऊ व स्वल्पाहार केंद्र खोल रखे थे। मीलों का एरिया खचाखच भरा हुआ था। यज्ञ नियत समय पर विधिवत होता रहा। यज्ञशाला की परिक्रमा देने 30-50 मील दूर से अनेकों बसें आई थीं। पूर्णाहुति के दिन हम और हमारी धर्मपत्नी हाथ जोड़कर खड़े रहे। सभी से प्रसाद लेकर भोजन करके जाने की प्रार्थना की। न जाने कहाँ से राशन आता गया, न जाने कौन उसका मूल्य चुकाता गया, न जाने किसने इतने बड़े राशन के पर्वत को खा पीकर समाप्त कर दिया। सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये थी कि न किसी का एक पैसा खोया, न किसी को चोट लगी और न किसी को ढूंढना खोजना पड़ा। पैसा कहीं से आता व कहीं जाता रहा और जो शेष रह गया उससे सफाई की व्यवस्था कर दी गई। स्वयं सेवकों को टिकट दिला दिए गए। लोग कहते थे रेत के बोरे आटा बन जाते और पानी घी बन जाता। ये किंवदंती यहाँ सही होती देखी गई। कुंभ मेलों जैसी संरक्षकों, बजट, टैक्स आदि की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी सारी व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से ऐसे चल रही थी मानो किसी यंत्र पर सारा ढर्रा घूम रहा हो। मथुरा के इर्द गिर्द 100 मील तक ये चर्चा फैल गई कि महाभारत के बाद इतना बड़ा आयोजन इसी बार हो रहा है। जो इसे नहीं देख सकेंगे, जीवन में दोबारा उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। इस जनश्रुति के कारण आदि से अंत तक प्रायः 10 लाख व्यक्ति उसे देखने आए। आयोजन समाप्त होने के बाद भी 3 दिन तक परिक्रमा चलती रही। कुंडों की भस्म लोग प्रसाद स्वरूप झाड़ झाड़ कर ले गए। वस्तुतः आयोजन हर दृष्टि से अलौकिक, दर्शनीय था। 1000 कुंड की भव्य यज्ञशाला, 1 लाख प्रतिनिधियों के बैठने लायक पंडाल,
24 घंटे चलने वाली भोजन व्यवस्था, रोशनी, पानी, बिछावट, जिधर भी दृष्टि डालें आश्चर्य लगता था। 7 मील का पूरा क्षेत्र ठसाठस भरा था। पूर्णाहुति के बाद भी 3 दिन तक आगंतुक भोजन करते रहे, पर अक्षय भंडार चुका नहीं। जो आरंभ में आए थे उन्होंने जाते ही अपने क्षेत्रों में चर्चा की और बसों बैलगाड़ियों की भीड़ बढ़ती चली गई। भीड़ और भव्यता देखकर हर आगंतुक अवाक रह जाता। ऐसा दृश्य वस्तुतः इन लाखों में से किसी ने भी इससे पूर्व नहीं देखा था। ये गायत्री महापुरुष चरण के जप, तप, साधन एवं पूर्णाहुति यज्ञ की चर्चा हुई। सबसे बड़ी उपलब्धि इस आयोजन की ये थी, आमंत्रित किंतु अपरिचित गायत्री उपासकों में से प्रायः 1 लाख हमारे मित्र, सहयोगी एवं घनिष्ठ बन गए। कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। गायत्री परिवार का इतना व्यापक गठन देखते देखते बन गया और नव युग के सूत्रपात का क्रियाकलाप इस प्रकार चल पड़ा मानो उसकी सुनिश्चित रूपरेखा किसी ने पहले से ही बनाकर रख दी हो। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को आज यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।